हम हिंदू नहीं, हम क्षत्रिय हैं। और जो क्षत्रिय बनेगा, जब क्षत्रिय बनेगा तो देश तरक्की करेगा। कि सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। सम्राट मिहिर भोज अगर वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे तो हुए थे। ये 10 सितंबर को कैथल में होगा। उस आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए आंदोलन उसको तेज करने का निर्णय लिया गया है। जिला केंद्रों पर प्रदर्शन आंदोलन होगा। जिला स्तर पर लगातार सरकार का विरोध जारी रहेगा। गुज्जर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने बैठकर ये बात मानी थी कि हम उस प्रतिमा के सामने से गुज्जर शब्द हटाएंगे। 10 सितंबर को कैथल की उसी धरती पर जहां पे हमारे बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसी धरती पर जो है लाखों की संख्या में पूरे देश से राजपूत समाज इकट्ठा हुआ। गुज्जर समाज के मौजूद लोग, कैथल के लोग वो आए थे, उन्होंने हाँ भरी थी। अब वो अपने समाज को नहीं मना पाए तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। स्पेशली जो बीजेपी सरकार है, पहले हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे इनकी सरकार के टाइम पे, अब जातीय दंगे भी कराने लगे। तो ये तो देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। कितना भाईचारा था राजपूत और गुज्जर भाइयों में, लेकिन जो है इन्होंने ज़बरदस्ती ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा दी। जब तक ये समस्या दूर नहीं करेगी सरकार, तब तक जो है गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा किसी भी भाजपा के राजपूत नेता को। षड्यंत्र के तहत उन्होंने, जो आरएसएस और बीजेपी है, उन्होंने राजपूत से हिंदू बनाने के लिए काम किया। उसके लिए आक्रोश है उस आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए आंदोलन उसको तेज करने का निर्णय लिया गया है। जिला केंद्रों पर प्रदर्शन आंदोलन होगा। जिलों की कमेटियां बना दी गई हैं। जिलों के व्यक्ति तय कर दिए गए हैं कि कौन किस जिले में आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। कैथल में 10 सितंबर को महाकुंभ समाज की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंदोलन कैसे चले, वो पटरी से ना हिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन को ट्रैक से उतार के दाएं बाएं ले जाने की कोशिश करेंगे। आंदोलन सही दिशा में चले, इसके लिए गैर राजनीतिक लोगों पर आधारित एक कमेटी बनाई गई है। विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है जो इतिहास से जुड़े पक्षों पर काम करेगी। और आंदोलन की दिशा तय करने के लिए भी एक कमेटी बनी। 3 कमेटी कुल मिलाकर बनी है। एक कमेटी कोर्ट में प्रॉपर पैरवी हो जाए, जिसमें अधिकांश वकील हैं उसमें शामिल, उन पर आधारित एक कमेटी बनाई। सर, आप भी शामिल होंगे जो इस तरह के नहीं, देखिए, मैं सीधी सी बात ये है, मैं शामिल हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, इससे ज़्यादा क्या शामिल होना है। समाज के सत्य, मैं इसको इस रूप में कहता हूँ कि सच रहता है, मैं खड़ा हूँ ना हूँ। मेरा खड़ा होना इतनी बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। सम्राट मिहिर भोज अगर वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे तो हुए थे। ये इतने सारे लोग इकट्ठे हुए ना, ये ना भी इकट्ठे हों। आप क्या कड़ी का काम करेंगे सरकार और समाज के बीच में ताकि इस मसले को सुलझाया जा सके? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं उस पार्टी का सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी कई लोगों से ज़्यादा मैं अपनी मानता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि सही पक्ष वो सरकार के सामने अब तक भी रखा है, आगे भी रखेंगे। मुझे ये विश्वास है, लड़ाई अदालत में जीतें या सरकार के स्तर पर जीतें, अंततोगत्वा सत्य की जीत होगी। और सत्य को लेकर अपना मन कहीं डामाडोल नहीं है। दो दिन की बात हुई थी, उससे क्या निकला? क्योंकि उसमें ये हुआ कि गुज्जर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने बैठकर ये बात मानी थी कि हम उस प्रतिमा के सामने से गुज्जर शब्द हटाएंगे। हटाने के लिए हमें 48 घंटे दे दीजिए, हम अपने समाज के लोगों को मनाएंगे, ये कहकर गए हैं। और ये कोई जबानी जमा खर्च में नहीं कि बंद कमरे में कहा हो, कैमरा के सामने। मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला था, सब लोगों ने उसको शेयर किया है। गुज्जर समाज के मौजूद लोग, कैथल के लोग वो आए थे, उन्होंने हाँ भरी थी। अब वो अपने समाज को नहीं मना पाए तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अल्टीमेटली सौहार्द बना रहे और सत्य की जीत हो, इन दोनों चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कड़वाहट दोनों समाजों के बीच में आए, ये भी ना उनको अच्छा लग रहा होगा ना हमको अच्छा। देखिए, आज यहाँ पे ये फैसला लिया गया कि जिला स्तर पर लगातार सरकार का विरोध जारी रहेगा। और 10 सितंबर को
एक राज्य स्तरीय महापंचायत बुलाई जाएगी जिसमें लाखों लोग शामिल रहेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। तो किस तरह से सर कहना चाहेंगे, किस तरह से हल निकल सकता है बैठ के आपकी तरफ से, क्या पहल की जाए? देखिए, ये तो सरकार की गलती है, सरकार ही इसको सुधार सकती है। मुझे तो बड़ा दुख है कि सरकार जो है, और स्पेशली जो बीजेपी सरकार है, पहले हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे इनकी सरकार के टाइम पे, अब जातीय दंगे भी कराने लगे। तो ये तो देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। कितना भाईचारा था राजपूत और गुजर भाइयों में, लेकिन जो है इन्होंने ज़बरदस्ती ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा दी। कितने लोगों की कमेटी बनाई है? देखिए जी, 3 तरह की कमेटी बनाई है। एक कमेटी तो सामाजिक रूप से अपने जो गुजर समाज के जो संगठन हैं उनसे संपर्क करेगी। एक कमेटी लीगल कमेटी बनाई है जो कि हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। और तीसरी जो है वो पॉलिटिकल टाइप की कमेटी है, अगर मान लीजिए राजनीतिक स्तर से भी किसी से बात करती है तो वो करेगी। तो सर फैसले भी लिए हैं नेताओं के विरोध वगैरह के, जो बीजेपी या जेजेपी जिस तरह जो प्रोग्राम अभी आप बता रहे थे, बीजेपी का विरोध किया जाएगा, ऐसा फैसला? बिल्कुल, ये फैसला लिया गया है कि जब तक ये समस्या दूर नहीं करेगी सरकार, तब तक जो है गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा किसी भी भाजपा के राजपूत नेता को। और ये जिला स्तर पे इसके लिए कमेटी बना दी है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई नेता आता है गांव के अंदर तो उसका विरोध करें। 10 सितंबर को कोई महाकुंभ भी है जी, 10 सितंबर को कैथल की उसी धरती पर जहाँ पे हमारे बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसी धरती पर जो है लाखों की संख्या में पूरे देश से राजपूत समाज इकट्ठा हुआ। तो सर अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहे किसी देखिए, समाज में भाईचारा बना? देखिए, मैं अपने भाईचारा तो हम तो चाहते हैं, ये समस्या क्यों आई इस पर अगर हमारे गुजर भाई विचार कर लेंगे तो इसका एकदम हल निकल जाएगा। देखिए क्या है, आज से 25-30 साल पहले राजपूत समाज को जो है एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने, जो आरएसएस और बीजेपी है, उन्होंने राजपूत से हिंदू बनाने के लिए काम किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो महाराणा प्रताप हैं उनको उनका आइडियल बनाया। और जब लोगों ने उनको, राजपूत समाज ने अपना आइडियल मान लिया तो लोगों को बताया कि भाई इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और ये हिंदुआ सूरज हैं। तो राजपूत जो है वो राजपूत से बन गया हिंदू और पूरा पक्का 95% वोटर बन गया भाजपा का। लेकिन ये चीज़ जाट या गुजर या यादवों के अंदर ये फीलिंग नहीं आ पा रही थी, इसीलिए जाट भाइयों ने अपनी पार्टी अलग बना रखी है, यादवों ने अलग बना रखी है। तो उनको भी जाट से हिंदू बनाया जाए, गुजर से हिंदू बनाया जाए, वो फीलिंग डाली जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो महापुरुष जिसने मुसलमानों से लड़ाई लड़ी है, ऐसे महापुरुषों को पकड़ के अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा महापुरुष है, इसके साथ मुसलमानों ने कितना अत्याचार करा और तुम तो इसके वंशजों जो मुसलमानों को खदेड़ दिया। तो उनके अंदर फीलिंग क्या आती है, जैसे उनको मीर भोज जी के बारे में पता चलता है तो मीर भोज जी के बच्चा क्या पूछता है गुजर समाज का कि हमारे बाबा ने क्या किया, तो वो बताते हैं कि बाबा ने जो है मुसलमानों को, मलेच्छों को भगा दिया था। तो अगले दिन वो भी डंडा लेके जो है यूपी में और बिहार में और हरियाणा में मुसलमानों के पीछे लेके दौड़ने पड़ता है कि मेरे बाबा ने भी भगाया था, मैं भी भगाऊंगा। और अगले दिन ही जो है हम हिंदू हैं, हम हिंदू करने लगता है और भाजपा का वोटर बन जाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन यहाँ ये उल्टी पड़ गई। राजपूत 20-30 साल से इस बात को नहीं समझे थे, अब ये समझ गए हैं। इसीलिए आज यहाँ क्या नारा लगा, हम हिंदू नहीं, हम क्षत्रिय हैं। और जो क्षत्रिय बनेगा, जब क्षत्रिय बनेगा तो देश तरक्की करेगा, 36 बिरादरी का भला होगा। सर आखिरी सवाल सर, लगता है अगर जो हल ना निकला तो चुनाव में आने वाले राजस्थान में चुनाव है, कई अन्य प्रदेशों में भी है और फिर लोकसभा चुनाव असर पड़ेगा? देखिए, समाज को मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे हल नहीं निकलता है तो हमें अपने जाट भाइयों के रास्ते पे चल के अपनी पार्टी, अपने झंडे पर काम करना चाहिए, खुद सत्ता में आना चाहिए, खुद राजा बनना चाहिए, खुद सरकार बनना चाहिए। हम कब तक भिखारियों की तरह ऐसे रोडपति बने रहेंगे? अगर अपना झंडा होगा तो रोडपति से करोड़पति बनेंगे और सभी समस्याओं को हल करेंगे। 36 बिरादरी का जो अधिकार है वो उसको देंगे और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे। क्या नाम आपका? मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय सचिव। देखा होगा कितनी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और बड़ा भारी आक्रोश और रोष है राजपूत समाज में कैथल के प्रकरण को लेकर के। आज हमने उसी संदर्भ में 3 कमेटियां बनाई हैं। एक कमेटी है सामाजिक कमेटी,
जो कि सारे के सारे आंदोलन को दिशा निर्देश देगी कि हमने आगे करना क्या है। वो हर जिले का उसमें नुमाइंदा है ताकि पूरे हरियाणा में ये आंदोलन चले और कोई हिस्सा बाकी ना रहे। दूसरी कमेटी हमने बनाई है ऐतिहासिक कमेटी के इतिहास के तथ्य हम इकट्ठे करें। कोर्ट में केस है, उसके लिए वो हमें तथ्य काम में आए। और तीसरा हमें किया है कि लीगल कमेटी जो इस पूरे केस को देखेगी, उसके लिए हमने 5 वकीलों को नॉमिनेट किया है और वो सारे इस प्रकरण में जितना भी जो भी दस्तावेज लगने हैं, कोई कोर्ट में केस करना है, कौन वकील करना, उसकी पैरवी वो सारी की सारी वो 10 तारीख को क्या करेंगे सर आप? हाँ, 10 तारीख को कैथल में जहाँ पर ये प्रकरण हुआ था, ये पूरे समाज ने फैसला लिया है। अब बच्चों ने महाकुंभ का नाम उसका रखा है और हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके हम बीजेपी का विरोध करें। देखो, विरोध उसी का होता है जो सत्ता में बैठा है, उसी से उम्मीद होती है कि वो कुछ करेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर की साइड से या कोई और किसी ने कोई संज्ञान ना लेते हुए इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की और यही एक वजह है कि ये इतना आगे बढ़ गया। 10 सितंबर को 10 सितंबर को कैथल में होगा और उस बीच में हमारे ये सारे भाई पूरा हर एक ज़िले में जाएंगे और ये प्रचार प्रसार करेंगे हर ज़िले। उससे पहले हम कोशिश करेंगे पूरा हरियाणा कवर हो जाए। प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे? प्रदर्शन भी करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रदर्शन होगा और आखिर में वो कल्मिनेशन उसकी जो होगी फाइनल, वो कैथल में होगी 10 सितंबर। सरकार की तरफ से यह आया था कि गुर्जर शब्द जो हटा दिया जाएगा। 2 दिन की बात हुई थी। देखो, ये है, ये पता नहीं इतने दिन से कह रहे हैं कि गुर्जर शब्द हटा देंगे, कभी कहते हैं मूर्ति को ढक देंगे, कभी कुछ कहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, इस मसले पे हम चीफ मिनिस्टर से भी बात कर चुके हैं, राजनाथ सिंह जी से भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान उसका निकला नहीं। और मेरे ख्याल में इस तरीके से नहीं निकलेगा, सामाजिक तौर पर ही निकले। बैठ के दोनों पक्षों को बात करनी चाहिए और इतना आगे भी इसको बढ़ाएंगे तो फिर कोई हल निकलेगा नहीं, आपस में दुश्मनी बढ़ेगी। ये हमारे बच्चे हैं, थोड़ा उत्तेजित होकर जब होता है ऐसा गर्म खून तो थोड़ा गलत काम भी हो जाता है। उठाया जाएगा कि दोनों उसमें मुकदमे बनेंगे, जैसे कि ऑलरेडी SC/ST एक्ट में मुकदमे हमारे बच्चों को। तो दोनों इकट्ठा समाज बैठ के हल निकालने का कोई प्रयास? नहीं, प्रयास तो अभी कमेटी बनी है, उनकी भी कमेटी जो बन गई है। अब मीडिएटर को बीच में आकर के हमारे कोई बात करेगा तो हम बैठने के लिए तैयार हैं।